क्लास 2 में आपका स्वागत है। MAD उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हम बोले थे जो दूसरा वीडियो छोड़ेंगे, थोड़ा अपना कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। आज वीडियो लेकर आ गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अगर नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा चैनल है, और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करें जो आपको मेरा क्लास कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरा डेली अगर सीटेट पास करना होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम पहले उसका मीनिंग बता देते हैं, उसके बाद सवाल और जवाब करवाएंगे। मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस, यानी मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस किसको कहेंगे, हम वही बताएंगे। मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस ये उर्दू शब्द है। उर्दू को हिंदी में क्या बोलेंगे वो हम बता रहे हैं। मौलिज़ाती इस्लाही तदरीस उसका हिंदी है उपचारात्मक शिक्षण। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है गाइस? उपचारात्मक शिक्षण किसका है? मौलिज़ाती तदरीस का उपचारात्मक शिक्षण है। और यहाँ देखिए अंदाज़ा कद्र उर्दू में है और इसका हिंदी क्या होगा? मूल्यांकन। क्या होगा दोस्तों? मूल्यांकन। हम हिंदी बता इसलिए देते हैं जो समझ में आ जाए आपको। जो उर्दू में होगा तो हिंदी में क्या होगा, कोई सवाल कर सकते हैं, इसीलिए हम हिंदी भी बता देते हैं जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी तरह तश्कीली अंदाज़ा कद्र। तश्कीली अंदाज़ा कद्र का क्या होगा वो भी देख लीजिए। तश्कीली अंदाज़ा कद्र का होगा रचनात्मक। क्या होगा दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? रचनात्मक मूल्यांकन। आया दोस्तों समझ में? किसका? तकमीली अंदाज़ा कद्र का होगा रचनात्मक मूल्यांकन। अब आते हैं हम तदरीस। और तदरीस को हिंदी में क्या बोलेंगे वो भी हम समझते हैं। तदरीस को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? शिक्षण। क्या बोलेंगे? शिक्षण। तदरीस को हम क्या बोलेंगे? शिक्षण बोलेंगे। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तरगीब। तरगीब को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिप्रेरणा। क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा। ये हम किस में बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे। तदरीस को क्या बोलेंगे हम? तरगीब को बोलेंगे अभिप्रेरणा, तदरीस को बोलेंगे शिक्षण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आमोजिश। आमोजिश को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आमोजिश देख लीजिए। आमोजिश का हम बता रहे हैं। आमोजिश को हम क्या बोल सकते हैं? आमोजिश को अधिगम भी बोल सकते हैं। अधिगम। आमोजिश को क्या बोलेंगे? अधिगम। और आगे बढ़ते हैं। इक्तिसाब। इक्तिसाब को हम क्या बोलेंगे? इक्तिसाब का हो गया अर्जन। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, माना बताते हैं। अभी सवाल जवाब भी करवाना, उसमें टाइम लगेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जन। इदराक को हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। हम क्या बोल सकते हैं? संज्ञानात्मक।
यानी किसी नाम के जरिए अगर कोई चीज़ लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। उसको हम क्या बोल सकते हैं? संज्ञानात्मक। अंदाज़ा नज़्र, अंदाज़ा नज़्र क्या बोलेंगे? उपागम। पहले हम चलते हैं तरसील, संप्रेषण। क्या? संप्रेषण। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अंदाज़ा नज़्र, वो क्या होगा? उपागम। उसके बाद देखिए दोस्तों, हवासे खमसा क्या है? हवासे खमसा का हो गया इंद्रिया। हवासे खमसा एडिट करने में गलती कर दिए हैं, यहाँ थोड़ा सा ये होगा हवासे खमसा, हवासे खमसा। अब आगे देखिए दोस्तों, शियाक व सब्बाक। शियाक और शब्बाक को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संदर्भ। क्या बोलेंगे? संदर्भ। उसके बाद इस्लाही अंदाज़ा कद निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन आया दोस्तों समझ में, जितना हम बताएं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल और जवाब में। सीटेट सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपको हम बता रहे हैं जो क्या होगा नहीं होगा वो ध्यान से देख लीजिए। हम अब क्या करवाएंगे, सीटेट का जो सवाल है उसको हम सवाल और जवाब आपको अभी करवाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, देखने के बाद सही से सवाल का जवाब हम करवा देंगे। जैसे हम्द 1 से 5 तक उर्दू ज़बान क्या है? हम्द का पहले हम करवाएंगे। हम्द का माना होता है तारीफ़। क्या होगा दोस्तों? तारीफ़। अगर हम हम्द का माना तारीफ़ करना, एक शॉर्टकट मीनिंग आप समझ लीजिए, हम्द का माना क्या होगा? तारीफ़। ये वाला ध्यान में रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अदाकार का इस्म जमा है कि क्या होगा? नंबर 1 टोली होगा कि कॉलोनी होगा, या किसी ड्रामे या फिल्म में काम करने वाले अदाकार, कॉलेज का उल्मा। क्या होगा? कॉलेज का उल्मा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 नंबर होगा, 3 नंबर सही होगा, 1 भी गलत, 2 भी गलत, 3 वाला सही होगा। किसी ड्रामे या फिल्म में काम करने वाले अदाकार। यहाँ क्या पूछा गया? अदाकार का इस्म जमा क्या है, वही आपको बताना है। तो क्या होगा? कॉलेज का उल्मा। आया दोस्तों समझ में? तो यहाँ देख लीजिए, जैसे 92 नंबर में देखिए दोस्तों, 92 में क्या बोल रहा है? आपने पूछा हमारा मकसद क्या है, मैं एक लफ्ज़ में जवाब दें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम अभी बता रहे हैं आपको। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने पूछा हमारा मकसद क्या है, मैं एक लफ्ज़ में जवाब दे। वजाहत 1 नंबर में क्या है? वजाहत। 2 नंबर में मुबालिगा अमीज़, 3 नंबर में बनावट, 4 नंबर में फूरी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर 1 का वजाहत, जो हम सीटेट में जो सवाल पूछेगा उसी हिसाब से आपके जवाब देना है, बाकी बात जवाब नहीं देना है। सीटेट का सवाल के हिसाब से ही जवाब देना है। अपने मन से अगर जवाब दीजिएगा तो वो सवाल गलत हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही होगा, क्या है? वजाहत सही होगा। क्या हो जाएगा? वजाहत। वजाहत जो होगा वही सही होगा। अब चलते हैं 93 नंबर में।
93 नंबर में देखिए, आप रेल में सफ़र कर रहे हैं कि आपके साथ दूसरे मुसाफिर को सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे कर सकते हैं? यानी ये क्या बोल रहा है, जैसे मान के चलिए आप कोई ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, रेलगाड़ी में मान के चलिए आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपको सीट खिड़की के बगल में आपको सीट नहीं मिल के आपको दूसरे जगह पे सीट मिल गया, तो आप उसको किस तरह गुजारिश करते हो? ऑप्शन के हिसाब से हम आपको समझते हैं। नंबर 1 में क्या बोल रहा है? नंबर 1 में, बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो। हम आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? नंबर 1 में, बराए मेहरबानी आप खिड़की बंद कर दो, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? ये वाला सही होगा। अब चारों और 2 है वो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दे? ये भी गलत हो जाएगा। खिड़की बंद कर दो, ये भी गलत हो जाएगा। 2 नंबर सही होगा। तो हम अभी और आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सवाल में, टीचर और तालिब इल्म के दरमियान मुकालमे हैं। टीचर क्या तुम उसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे? तालिब इल्म, जी हाँ। टीचर, हाँ ज़रूर, मेहरबानी से। देखिए, एक टीचर हो गया यानी शिक्षक, और एक स्टूडेंट। दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? बहस हो रहा। अब ऑप्शन के ज़रिए हम समझेंगे। ज़बान की कोई दूसरी मुताबिदिल सरगर्मी फीस करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ज़बान की नरमी को पेस्ट करता है, ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ना शुरू करने के लिए एक अच्छा मशवरा देता है, ये सही हो जाएगा। तालिब इल्मों की गुजारिश की पूरी करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे 96 नंबर में, लफ्ज़ माह कमल के माना है। मुकम्मल चाँद, 14वें रात को चाँद क्या होता है? ये भी गलत हो जाएगा। ईद का चाँद, ये भी गलत हो जाएगा। आधा चाँद, ये भी गलत हो जाएगा। चाँद, ये सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जो समझने वाला हो हम समझाते हैं और आगे चलते हैं। डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुंचाई। डाकिया, ये गलत हो जाएगा। डाकिया ऐसे लिखा रहता है, डाकिया। ठीक है दोस्तों, डाकिया के ज़रिए पहुंचाई गई दोनों जुमले तालिब इल्म को किसके फ़र्क के तरफ मुतवज्जा करते हैं? यहाँ देखिए दोस्तों, 1 नंबर में क्या है? लफ्ज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके करना। क्या बोल रहा है यहाँ? ये भी गलत हो जाएगा। एक हिसाब से सही होगा। दोनों जुमलों में फ़ाइल और मफ़ूल के रोल को पेश किया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जैसे फ़ाइल की शक्ल में तब्दीली, दोनों जुमले बराए राशिद हैं, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 98 नंबर में देखिए दोस्तों, दिए गए मशवरे से क्या बोल रहा है? दिए गए मशवरे से दर्जाज़ेल शेर मुकम्मल कीजिए। नाज की उसके लब की क्या है? हालात अब इज़्तिराब की सी है।
क्या बोल रहा है यहाँ, ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 2 में देखिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये सही हो जाएगा। हस्ती एक हब्बाब की सी है, ये भी गलत। यानुमा शराब की सी है, ये भी गलत। तो 2 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बता रहा है 99 नंबर में, ज़बान को सीखने और उसकी जांच करने के लिए पोर्टफोलियो क्या कहा जाता है। हर टर्म के ज़बान टेस्ट को क्या बोल रहा है यहाँ, ये भी गलत है। अब 2 नंबर में देखिए, ज़बान को सीखने वाले तालबा का इकट्ठा काम ज़बान की तरक्की को पेश करता है, ये सही होगा। एक टर्म में टीचर तालबा के बर्ताव और रवैया का ज़ोर रिकॉर्ड करता है, ये भी गलत है। हफ्तादार कलम और कागज़ पर टेस्ट को, ये भी गलत है। 2 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 100 नंबर में देखिए, मुताला करते वक्त का मतलब है मुश्किल मामला हल करता है, क्या करता है दोस्तों, ये भी गलत है। तज़किया करना और समझाना, ये सही होगा। गैर मुल्की ज़बान को समझना, ये गलत हो जाएगा। IICT का इस्तेमाल करना, ये भी गलत होगा। तो यहाँ देखिए, तज़किया करना और समझाना, ये वाला सही होगा, उसके वाला गलत होगा। अब देखिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको कोई कमेंट हो, कुछ भी हो, आप हमको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर सीटेट पास करना है आप लोगों को तो MAD उर्दू क्लासेस को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मेरे चैनल का नाम एक बार और बोलते हैं, MAD उर्दू सुपर क्लासेस। क्या है, MAD उर्दू क्लासेस। अगर आपको सीटेट में ज्वाइन होना है या अपने दोस्तों को उर्दू के लिए ज्वाइन होना है तो ये मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बाय बाय। यहीं तक हमारा क्लास रहा। ये क्लास 2 है। क्लास 3 डेली 7 बजे आपको मिल जाएगा। 7 बजे रात को आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग बेफिक्र रहिए, बेझिझक रहिए, आप लोग के लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। यहीं से